पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स पीडीएफ नोट्स अपने व्हाट्सएप नंबर पर मंगवाने के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप करिए। आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी जाएगी। डिफरेंसेस होते हैं, जैसे बहुत सारे एक्ट्स भी थे, जैसे सती सिस्टम हो गया, डाउरी सिस्टम चलता था, ये सारे कुछ जो चलता था, लड़कियों को उनके उतने हक जो है नहीं दिए जाते थे। तो यही हमारा फेमिनिज़्म है। उनके लिए लड़कियों के लिए जो सारे व्यक्ति जो स्कॉलर्स हैं आगे आए, तो वो थॉट फेमिनिज़्म बन गया। तो जो फेमिनिज़्म है वो लैटिन वर्ड फेमिना से बना है, जिसका मतलब है वुमेन। और इसका मतलब है कि सभी को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको इक्वल जो है राइट्स मिलने चाहिए। और इसके लिए वुमेन्स राइट मूवमेंट भी चलाया गया है। Ever since antiquity, there have been women fighting to free their half of the total population of the world from male oppression। तो क्या है कि बहुत देर से कहते जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, वो लड़ रही हैं, उनकी लड़ाई हो रही है एक तरह से, क्योंकि उनको उनके पूरे राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जा रहे। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से, पैट्रियार्कियल सोसाइटी होने की वजह से उन्हें जो है ऑप्रेस किया जा रहा है। फेमिनिज्म इज नॉट a logical extension of the civil rights movement, but the protest against the legal, economic and social restrictions on the basic rights of women which have existed throughout history and in all civilizations. Naturally, the principles of feminism have been articulated long ago. तो फेमिनिज्म है क्या? फेमिनिज्म हमारे लिए एक सिविल राइट्स मूवमेंट है, जिसमें सभी को जो है इक्वल राइट्स देने की बात करते हैं। चाहे वो प्रोटेस्ट करते हैं, लीगली करें, इकोनॉमिकली, कोई किसी भी तरीके से सोशल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगनी चाहिए। Feminism is a movement influenced by the ideas postulated, popularized and participated by thinkers and authors like। तो ये सारे जो है उन्होंने राइटर्स के नाम दिए हुए हैं जिनसे बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हुए हैं फेमिनिज्म मूवमेंट पर। वो कौन कौन से हैं? एलाइस वॉलकर, नेओमी लिटिल बेयर, जूडिथ फेल्टरबे, मैकेले वॉलेस, लिलियान स्मिथ, इलाइन शोवाल्टर, सिमोने दे बेवियर, केट मिलेट एंड अदर्स। तो ये कुछ राइटर्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा जो है आइडियाज़ मिले हैं हमें फेमिनिज्म के लिए, और जिससे बहुत ज़्यादा जो है लोग प्रभावित हुए हैं। It is a modern movement expressing protest against the male domination. It provides strategies for change. The aim of feminists is to understand women's operations, keeping in mind. तो क्या है ये, किसके अगेंस्ट है? फेमिनिज्म जो है मेल डोमिनेशन के अगेंस्ट है, और जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो कहते हैं कि किसी भी तरीके से जो वुमेन है उसे ऑप्रेस नहीं करना चाहिए, ना ही रेस वाइज, जेंडर वाइज हमें किसी भी तरीके से वुमेन को ऑप्रेस नहीं करना चाहिए। तो वो ये बताना चाहते हैं कि वुमेन को भी मैन के जैसे ही राइट्स, इक्वल राइट्स जो हैं वो देने चाहिए। तो इसके 3 प्रिंसिपल हैं फेमिनिस्ट थ्योरी के जो उन्होंने फाउंड किए हैं। नंबर 1 इज वुमेन हैज़ समथिंग वैल्यूएबल टू कंट्रीब्यूट टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहते हैं वुमेन के पास कुछ ऐसी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वैल्यूज़ हैं कि वो पूरे वर्ल्ड में जिसे वो कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि अगर वुमेन्स ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। एज एन ऑप्रेस्ड ग्रुप, वुमेन हैव बीन अनेबल टू अचीव देयर पोटेंशियल, receive rewards और gain full participation in society। कहते आज भी जो है ऑप्रेस्ड ग्रुप है, वुमेन जो है एक ऑप्रेस्ड ग्रुप है, जिन्हें अपने रिवार्ड्स, अपने जो जितने वो पार्टिसिपेशन करते हैं उन्हें फुली पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, उन्हें उनके अकॉर्डिंग रिवार्ड्स जो हैं वो नहीं दिए जाते। मतलब कि उनकी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। Feminist research should do more than critique, but should work towards social transformation। तो फेमिनिस्ट रिसर्च तो सिर्फ क्रिटिसाइज करती है, क्रिटिक करती है उन्हें कि ऐसा नहीं करना चाहिए मेल्स को,
या किसी को भी वुमेन जो है उन्हें इक्वल राइट्स देने चाहिए। लेकिन ये है क्या, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्य है, जिसमें एक सोसाइटी जो है उसमें सभी को इक्वल राइट्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज इंडियन context ऑफ फेमिनिज्म। God created human beings and divided into man and woman with a few basic differences in body and mind। तो जो भगवान है उन्होंने दो व्यक्ति बनाए, मतलब कि दो जेंडर बनाए, एक मेल और एक फीमेल। तो वो उनके अलग अलग काम है। The question of man-woman relationship didn't exist in a barbaric age. It was only with the dawn of civilization when man began to live in groups and later formed families, matriarchal and then patriarchal। तो क्या है कि मैन और वुमेन का रिलेशनशिप जो है उससे फैमिलीज़ हैं, मैट्रियार्कल या पैट्रियार्कल फैमिली होती है, जिसमें मैट्रियार्कल जिसमें मदर जो है वो डोमिनेटेड रोल प्ले करती है, और पैट्रियार्कल होता है जिसमें फादर जो है वो डोमिनेटेड रोल प्ले करते हैं। तो मेन इसमें फादर होते हैं और मैट्रियार्कल में जो है वो मदर होते हैं। देन द क्वेश्चन अराउज primarily to determine the fatherhood of every newborn baby। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में फादरहुड जो है वो ज़्यादा होता है। It was the invention of the institution of marriage that sowed the seed of slavery for women। Manu the lawgiver sanctified this slavery when he ruled in Manu Samriti woman is not entitled to freedom। तो इंडियन कंटेक्स्ट में ये बताया जाता है कि मनु स्मृति में मनु जी ने जो वुमेन को एक तरह का जो है स्लेव बनाया था, तो इसीलिए जो है उन्होंने इतनी ज़्यादा फ्रीडम ना देने की, उन्होंने वुमेन्स को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी थी। तो इसीलिए आज तक जो है वो वुमेन को स्लेव की तरह देखा जाता है। When the transition from barbarism to social life had its advantages, it also compelled the individual to repress his intellectual behavior and thereby to minimize the chances of his life pleasurable। Such repression is all the more so in the rigid, tradition-bound society of India। The resultant suffering is also shared more by women in India because the social norms and moral codes of India are particularly disadvantageous to women। तो क्या है, ये एक तरह के रूल्स बन गए, एक बिहेवियर बन गया, तो इससे जो है एक ट्रेडिशन बन गया कि हमें जो है ऐसे ही सभी के साथ बिहेव करना चाहिए, वुमेन के साथ ऐसे बिहेव करना है, मैन के साथ ऐसे बिहेव करना है। तो जब ये ट्रेडिशंस बन गए थे, ये वुमेन के लिए डिसएडवांटेजेस थे। Manu's ruling was centuries ago in prehistoric times, and the slave status of women continued unabated for hundreds of years. Mate assumed aggravated dimensions so much so that the famous poet Vidyapati sang and disappeared in the early 15th century। तो एक तरह का प्री हिस्टोरिक टाइम में, जो हम बहुत सारे सेंचुरी से पहले देखते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम में स्लेव स्टेटस जो है वो स्लेव सिस्टम था, स्लेव स्टेटस बन गया था वुमेन के लिए। तो विद्यापति जो फेमस पोएट हैं, उन्होंने क्या बताया, लेट नो वन बी बोर्न बट इफ वन मस्ट लेट नो वन बी अ गर्ल। इफ वन मस्ट बी अ गर्ल देन मे शी नेवर फॉल इन लव। इफ शी मे फॉल इन लव फ्री हर फ्रॉम हर फैमिली। तो उन्होंने जो है अपने रूल्स बनाए कि गर्ल जो है, लेट नो वन बी अ गर्ल, कि पहले तो जो लड़की है वो ज़िंदा ना हो, मतलब कि लड़की का बर्थ ना हो। फिर उसके बाद अगर है तो फिर वो किसी से प्यार ना करे, अगर वो ऐसा करती है तो उसे फैमिली से जो है वो निकाल दिया जाए। तो ये सारे जो है कुछ ट्रेडिशंस बने हुए हैं, कईयों की सोच आज तक भी वैसी है, लेकिन मेल और फीमेल जो है, इन दोनों को ही इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी तरीके का जो है भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। It is easy and convenient to blame Manu to initiate the subjugation of women, but the process encouraged by Manu's law accelerated in India some of worst consequences of the steady erosion of the social status of women were marrying of girls at a very tender age, bearing women from
बारिंग वुमेन फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रोहिबिटिंग विडोरी मैरिज। तो इस समय से जो है हम मनु को जो है वो ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन कई जो है इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे आई, जैसे कि विडोरी मैरिज को मनाही कि विडोरी मैरिज नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को ये काम नहीं करना, जल्दी लड़कियों की शादी कर देते थे। तो ये जब मनु ने ये कुछ चीज़ें जो बताई थी, इससे आगे आगे सोसाइटी में ये चेंजेस आई। Next is definition of feminism. Many researchers and scholars use the term feminism. They try to define and explain it differently. Some of them use it to refer to some historical political movements in USA and Europe. तो बहुत सारे जो फेमिनिज्म है अपने अपने तरीके से इनको जो है डिफाइन करते हैं फेमिनिज्म वर्ड को। हम जो है हमारे हिस्टोरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट जो है यूएसए में हुआ, यूरोप में हुआ, उससे भी हमें जो है कुछ चीज़ें फेमिनिज्म पर आधारित पता चलती हैं। The term feminism has a long history. It represents women's problems and suffering in order to their dreams in equal opportunities in societies controlled by man, his power, रूल्स, विशेस एंड ऑर्डर्स। तो कहते हैं फेमिनिज्म क्या है, एक प्रॉब्लम बन गई है। वुमेन जो है, वुमेन्स को इतनी प्रॉब्लम है कि वो इतना सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है नहीं मिल रही, क्योंकि सारा जो कंट्रोल है उन पर किनका है, मैन का। मैन की पावर का, उनकी जो विशेस हैं वो भी कौन ग्रांट करता है, मैन। रूल भी उन पर कौन करता है, मैन। तो वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे जो फेमिनिज्म है, कैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है बनी हुई है। Next is the term feminism has a history in English linked with women's activism from the late 19th century to the present. It is useful to distinguish feminist ideas or beliefs from feminist political movements. For even in periods where there has no significant political activism around women's subordination, individuals have been concerned with and theorized about justice for women. तो हमने पहले इंडियन जो है थ्योरी के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है मनु ने ये सारे रूल्स रेगुलेशंस जो बताए थे, और ऐसे जो है हमारे इंग्लिश भी जो है लिंक करती है वुमेन एक्टिविज्म ने, वो डिस्टिंग्विश करती है, अलग करती है फेमिनिस्ट आइडिया को और उनके बिलीव्स को। इसमें उन्होंने यही बताया है कि कैसे जो है लड़कियों को कैसे पॉलिटिकल एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स में भी जो है उनका इतना रोल नहीं दिया गया। Despite of the painful segregation and hard inequality, women were able to stand up each time and they were able to speak and express their problems, feelings and wishes. In addition, women were able to spread it in all over the world, make it a symbol of equality and make all people believe that men and women deserve equality in all opportunities, treatments, respect and social rights. तो इसमें वो क्या बताना चाहते हैं कि लड़कियों को भी जो है पूरे हक मिलने चाहिए, इनइक्वालिटी जो है उन्हें नहीं देनी चाहिए। इनइक्वालिटी की वजह से भी लेकिन जो लड़कियां हैं वो फिर आगे बढ़ रही हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने विशेस को जो है वो दूसरे के साथ शेयर करती हैं ताकि उन्हें भी जो है उनके हक मिल सकें, क्योंकि उन्हें भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उतना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए सोशल राइट्स में। नेक्स्ट है, बहुत सारे मॉडल्स हैं फेमिनिज्म के। नंबर 1 इज़ लिबरल फेमिनिज्म। Men and women are equally rational. They are both therefore qualified to fulfill social and practical roles at any level. तो मैन एंड वुमेन जो है दोनों एक जैसे ही कैपेबल हैं, इक्वल हैं, तो उन्हें जो है अपने सोशल और पॉलिटिकल रोल्स को इक्वली लेवल पर जो है वो फॉलो करना है, क्वालिफाई करना है। तो वो उनके लिबरल फेमिनिज्म के कौन कौन से राइटर्स थे? सबसे पहली है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, मैरिया स्टीवर्ट, जो ग्रिमी सिस्टर्स, बैटी फ्राइडन, ग्लोरिया स्टीनेम, मॉली यार्ड। ये जो है कुछ लिबरल फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट हैं, उनके स्कॉलर्स हैं। Liberal feminism is a particular approach to achieving equality between men and women. It emphasizes on the power of an individual person to alter discriminatory practices against women. तो ये क्या है? लिबरल फेमिनिज्म वो काम करते हैं, एक वैसी पर्टिकुलर अप्रोच है कि सभी को जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए,
चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, तो वो किसी भी तरीके के भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के जो है वो खिलाफ है। Its roots stretch back to the social contract theory of government instituted by the American Revolution. Liberal feminism aims for individuals to use their own abilities and the democratic process to help women and men to become equal in the eyes of the law in the society. तो जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आई थी, उन्होंने भी जो है बहुत सारा जो है काम किया। उनके मेन एम्स क्या थे कि सभी को उतनी एबिलिटीज़ मिलनी चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, वो दोनों ही सोसाइटी के सामने और कानून के नज़रों में दोनों ही इक्वल है। By organism women into larger groups that can speak at a higher level, push for legislation and raise awareness of issues. Those taking a liberal feminist approach will use the resources and tools available in our society to advocate for change. Liberal feminism witnessed several waves of changes that contributed in its development and its power throughout the history. तो बहुत सारे जो है ग्रुप्स बनाए गए वुमेन के लिए, ताकि वो उन्हें भी जो है जागरूक किया जा सके, उन्हें अपनी पावर्स के बारे में, उनके रिसोर्सेज के बारे में, जो है वो उनके टूल्स के बारे में उन्हें बताया जा सके, उन्हें अवेयर किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे जो है चेंजेस आए हैं उनकी डेवलपमेंट में, हिस्ट्री में भी। तो गर्ल्स जो है उन्हें भी इक्वल राइट्स होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही होनी चाहिए, उन्हें ऑप्रेस किया जाए, नहीं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं और डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सभी इक्वल हैं। The spirit and the importance of their ideas were able to move to other civil rights movements who adopted it as a form of realization and awareness of the importance of speaking and expressing their problems and ideas. तो उन्हें ये पता होना चाहिए उनके जो आइडियाज़ हैं, जो सिविल राइट्स मूवमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें अपनी रियलाइजेशन होनी चाहिए, इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि अगर उनके कुछ आइडियाज़ हैं, जहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो उन्हें जो है अच्छे से बता सके और अपने लिए जो है वो लड़ सके। The main thrust of liberal feminism is that an individual woman should be able to determine her social role with as great freedom as does a man. तो उन्हें भी उतना ही जो है राइट होना चाहिए, उतनी ही फ्रीडम होनी चाहिए, उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए गर्ल्स को भी जितनी कि बॉयज़ को है। Feminism therefore has required removing the historic structure of patriarchal law that denied women civil rights. The major emphasis is that equality of women before the law in educational and professional opportunities, change in marriage laws, property rights, inequitable divorce, equal pay for equal work, wife battering in the home and liberalization from all dehumanizing forces. तो उन्होंने बताया है कि किसी भी तरीके की जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल लॉ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, गर्ल्स को भी उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड हो। पहले सिर्फ जो लड़की हैं उन्हें राइट मिलते थे प्रॉपर्टी के, बट आजकल जो है वो लड़कियों का भी उतना ही हक होता है। तो इक्वल ही पे करना काम के लिए, तो ये सारे जो है इक्वालिटी के रूल्स हैं कि जो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं उन्हें इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे मेल है, फीमेल है, मैन है, वुमेन है, तो वो सभी ही इक्वल है। In short, it aims at bringing equality between women and men in the framework of the existing social systems, do not question the underlying basis of वुमेन सबॉर्डिनेशन। तो ये भी वही बात करते हैं कि जो वुमेन है, मैन है, उन्हें इक्वल राइट्स जो है वो सोशल सिस्टम में मिलने चाहिए। तो आज हमने फेमिनिज्म के बारे में पढ़ा। तो फेमिनिज्म की जो थ्योरी है, जिसमें मेन स्कॉलर मैरी वॉल्सक्राफ्ट हैं, वो सारी थ्योरी जो है मेल डोमिनेशन पर जो है बेस्ड है कि मेल डोमिनेशन सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए ये कह लो चाहे वुमेन के लिए है कि सभी जो जेंडर है उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। मेल जो थिंकर्स हैं उनमें रिसेंट ये जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। On the one hand, it focuses on issues that are extremely old in politics and philosophical inquiry,
such as the relationship between the human and the non-human worlds, the moral status of animals, what is a good life, and the ethical and political regulation of technological इनोवेशंस। तो ये है क्या, फोकस डालता है ये कौन कौन से इश्यूज़ पर कि जो पॉलिटिक्स के पुराने इश्यूज़ थे या इनकी फ़िलॉसफी थी उनकी इंक्वायरी करता है, या फिर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप है ये बताया जाता है। द मॉरल स्टेटस, जो इनका मॉरल स्टेटस है एनिमल्स का, गुड लाइफ क्या होनी चाहिए, इथिकल वैल्यूज़ क्या है, पॉलिटिकल रेगुलेशंस क्या कौन कौन सी होनी चाहिए, और जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं उसके बारे में जो है इससे जानकारी मिलती है। येट ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड एज डीलिंग विद सम स्पेसिफिकली कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। इसमें जो है आजकल के जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं वो भी इसमें डिस्कस किए जाते हैं, जैसे कि इकनॉमी से रिलेटेड हो जाएं या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो किसी भी तरीके की, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये जो है रिसेंटली टॉपिक्स हैं, या फिर जो ग्लोबल लेवल पर या नेशनल इनइक्वालिटी हो रही है या ग्लोबल लेवल पर राइज हो रहा है, ग्लोबल लेवल पर जो राइजिंग हो रही है, या फिर कितनी कोई भी जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, इससे पता चलता है। Of particular importance is the central concern of ecologism and practice to overcome both of separation of human from nature and also to perception of humans as above और superior to nature। तो ये जो है ह्यूमन को नेचर से जो है सेपरेट करता है और बताया जाता है कि जो नेचर से भी ऊपर कौन है, ह्यूमंस। Ecologism can be seen as an attempt to bring humanity and the study of human society above to earth। तो ये जो है ह्यूमैनिटी पर जो है बेस्ड है सारा, ह्यूमन सोसाइटी पर। The science of ecology played an important part in arguing that humans as a species of animal are ecological embedded in nature and exist in a web-like relation to other species। तो इसमें अकेले ह्यूमन के बारे में बात नहीं की जाती, इसमें जो है एनिमल्स के बारे में, बाकी के जितने भी स्पीशीज़ हैं उनके बारे में भी बात की जाती है। Ecologism can be understood as a form of applied political theory, and here it shares its feature with other ideologies, all of which seek to make a difference and change the world or society according to their particular political प्रिंसिपल्स। तो ये है क्या, एक अप्लाइड पॉलिटिकल थ्योरी की तरह है जिसमें इसकी अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, कुछ इसमें चेंजेस हैं, क्योंकि एक जो थ्योरी है वो थ्योरी क्यों बनती है, क्योंकि कुछ उसमें उनके व्यूज़ के चेंजेस होते हैं या कुछ होता है, तभी उसके रिगार्डिंग ये जो है न्यू जो है थ्योरी बनती हैं। तो इसके जो है अपने पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं। The task of an applied approach to political theory is to analyze some basic political और ethical principles। तो इस थ्योरी जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी के अपने political और ethical principles हैं, जैसे कि democracy, justice और citizenship। For example, and see what follows from them given the empirical reality of the situation that faces humanity today और a particular human society। कि क्या जो है रियलिटी क्या है, हमारे सिचुएशन कैसी है, आजकल ह्यूमैनिटी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, तो उस पर ये जो है पूरा बेस्ड है। आगे है डिफरेंसेस बिटवीन इन्वायरमेंटलिज्म एंड इकोलॉजिज्म, कि इकोलॉजिज्म में और इन्वायरमेंटलिज्म में क्या डिफरेंस है। देयर इज़ ए कॉमन डिस्टिंक्शन ऑफन मेड इन द लिटरेचर between environmentalism and ecologism, with environmentalism denoting a form of single issue green politics solely concerned with। ये जो हमारा इन्वायरमेंटलिज्म है या इन्वायरमेंट में जो है ग्रीनरी की बात की जाती है, प्लांट्स की, ट्रीज़ की, तो ये जो है ग्रीन पॉलिटिक्स का एक सिंगल इशू है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। लेकिन जो इकोलॉजिज्म है वो फुली फ्लैश्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, मतलब कि इन्वायरमेंट तो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, लेकिन जो हमारे इकोलॉजिज्म है वो हमारे जो राजनीतिक व्यूज़ हैं, विचारधारा है, उन पर बेस्ड है, जो नॉन रिसोर्स हैं या हमारे नॉन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है। Environmentalism and ecologism constitute one of the most recent ideological movements, though the terms are often used interchangeably।
तो ये जो इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिज्म है वो अभी के जो आइडियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं, मतलब कि ये जो रिसेंट थ्योरी है, तो इनको हम जो है इंटरचेंजेबली, मतलब कि इन्वायरमेंटलिज्म को और इकोलॉजिज्म को इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं समहाउ. इट इज़ मोर यूजफुल टू रिगार्ड इकोलॉजिज्म एज अ फिलोसफी. तो इकोलॉजिज्म को हम फिलोसफी की तरह भी जो है ले सकते हैं, क्योंकि दैट बिलीव्स इन अ थ्रोइंग गोइंग रूट एंड ब्रांच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. क्योंकि ये पूरी तरीके से जो है अच्छे से सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन करता है. वेयर एज इन्वायरमेंटलिज्म बिलीव्स दैट डेंजर्स टू द इन्वायरमेंट कैन बी टैकल्ड विद इन द एग्जिस्टिंग पोलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ऑर्डर. तो इसमें जो है बहुत खतरा है, इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है कि इन्वायरमेंट में बहुत खतरा है कि कैसे हमारे राजनीतिक, आर्थिक या जो हमारे कल्चरल ऑर्डर हैं उनको कैसे टैकल किया जाए. In the 1970s, a political theory was developed that explained environmental and social problem as result to mismanagement or the ecological system. तो ये हमारे 1970 में है, जो डेवलपमेंट हुई है इसमें इन्वायरमेंट के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. तो उसकी जो कई बार मिसमैनेजमेंट हो जाती है, तो उसके रिजल्ट से जो है उन्होंने इकोलॉजिज्म थ्योरी बनाई है. इकोलॉजिकल जो है इकोलॉजिज्म वो मोनोलिथिकल डॉक्ट्राइन नहीं है. वो है क्या, हमारे मॉरल वैल्यू पर डिपेंड है कि एनिमल्स या ह्यूमंस हैं, उनसे क्या जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वैसे भी उनके क्या मीन्स होने चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए. अब इन्वायरमेंटलिज्म पर थोड़ा बहुत डिपेंड है, तो फिर भी जो है इसे इकोलॉजिज्म कहा जाता है. इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो इकोलॉजिज्म है, इन्वायरमेंटलिज्म है, इन्हें हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं. Like many other political theories, ecologism involved in response to an encounter between existing theories and problems. In the case of ecologism, the deciding factor was the emergence of a long series of natural, social, and political problems that were apparently only accidentally related to one another. तो इसमें जो है सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो नेचुरली प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो कि अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, या हमारी राजनीतिक या सामाजिक जो है बुराई जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ गई. जैसे कि कोई खाने की कमी है, अंडर डेवलपमेंट है, कोई जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई पोल्यूशन है. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं किस में आती हैं, इकोलॉजिज्म में. Ecologism introduced a framework in which these problems could be understood as explicable and interconnected. They were all supposedly related to mismanagement of the ecology and the ecological system. तो जो हमारे इकोलॉजिज्म है क्या, वो मेन ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो इंटरकनेक्टेड भी हैं, आपस में जुड़ी भी हैं. क्यों है, क्योंकि ये हमारे जो स्ट्रक्चर है उसका मिसमैनेजमेंट है. तो इसीलिए इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहा जाता है. बाय इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोलॉजी वी डिनोट द रिलेशंस बिटवीन नेचर एंड द आर्टिफिशियल ह्यूमन वर्ल्ड. तो इकोलॉजिकल सिस्टम से मतलब क्या है, इकोलॉजी या इकोलॉजिकल सिस्टम से, कि जो हमारा नेचर या उसके आर्टिफिशियल ह्यूमन वर्ल्ड के साथ रिलेशन है, जिसमें जो है पूरा इंडिविजुअल भी आते हैं, इंडिविजुअल एंटाइटीज़ आते हैं, मतलब कि कैसे नेचर क्या है, पूरा ह्यूमन वर्ल्ड, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, फैक्ट्रीज हो या ह्यूमंस हो, ये सभी जो हैं हमारे इकोलॉजी में आते हैं. नोट एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. An environment has a center to which it relates. In everyday life, environment is synonymous with human environment. क्योंकि जो इकोलॉजी है वो ह्यूमंस के बारे में ज़्यादा बात करती है, तो इसीलिए इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट के साथ मैच करता है, इन्वायरमेंट के बारे में ही बात करते हैं. इसीलिए जो इकोलॉजी है उनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो इन्वायरमेंट है वो तो सिर्फ इन्वायरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जो इकोलॉजी है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करते हैं. इकोलॉजिज्म इन अ स्ट्रिक्ट सेंस इज कॉशियस नॉट टू यूज द टर्म इन्वायरमेंट टू ऑफन, since that would indicate a human-centered approach to nature, which ecologists as both ethically wrong and empirically mistaken. तो कई बार ये कहा जाता है कि ये ह्यूमन सेंटर अप्रोच है,
तो ये कहना ये एक मिस्टेकन है, एक गलती है। Early Enlightenment theorists, when in discussing nature, paid little attention to environment और ecology। जो हमारे बाकी के Enlightenment theorists हैं, जब वो नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो environment या हमारे ecology पर कम अटेंशन डालते हैं, उनके बारे में ज़्यादा विस्तृत वर्णन नहीं करते। For John Locke, for instance, the environment presented neither moral nor factual problems. The whole idea of an environment did not exist. Humankind did not live in an environment but on the verge of nature. तो उनके लिए, जॉन लॉक के लिए, जो environment है वो एक moral या फिर कोई factual problem नहीं है। उनके लिए जो पूरा environment का जो idea है वही exist नहीं करता, क्योंकि जो humankind है, जो मानव है, did not live in environment but on the verge of nature. नेचर में रहते हैं, वो कहते हैं environment में नहीं, जो ह्यूमन काइंड है वो environment में रहता है। ये जॉन लॉक के अकॉर्डिंग है। Next to the Enlightenment's way of conceiving of physical nature, ecologists have criticized the way it conceived of the relation between humans and the world as such. Ecologists see the distinction in later times made between mind and body, self and outside world, as responsible for the instrumental, technocratic and disrespectful attitude toward nature that would characterize modern times. तो ये जो है ह्यूमन और उसके वर्ल्ड के बीच में रिलेशन कहा जाता है कि कई इन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं इनको इकोलॉजिस्ट को। तो इकोलॉजिस्ट हैं क्या, डिस्टिंक्शन अलग अलग तरीके की हर एक व्यक्ति ने कहा है कि जैसे माइंड और बॉडी के बीच में जो है डिस्टिंक्शन है, सेल्फ और आउटर वर्ल्ड के बीच में डिफरेंसेस हैं, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट में है, इंस्ट्रूमेंटल या रिस्पॉन्सिबल चीज़ों में कुछ डिफरेंस होते हैं। तो ये जो है मॉडर्न टाइम को जो है वो करेक्टराइज करते हैं, मतलब कि ये डिफरेंसेस जो पाए जाते हैं इसलिए लोग जो हैं इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। The period and thought of the French Revolution saw the birth of new philosophies that would in time lead to a revised attitude towards nature. One of these incorporated the liberal skepticism toward religious and in general higher truths. तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बर्थ के साथ जो न्यू फिलोसफर के बर्थ हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो ये जो है नेचर के प्रति उन सभी का झुकाव जो है बढ़ने लगा। तो इसीलिए ये जो कहते हैं कि वो रिलीजियस थिंग से ज़्यादा जो है ट्रुथ्स की तरफ आ गए, जिसे हम यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो क्या करती है, वो रिजेक्ट करती है जितने भी हमारे नोशंस हैं, हमारे मॉरल क्राइटेरिया हैं, या फिर हमारे पॉजिटिव आइडियाज़ जो हैं कि इससे हमारा ह्यूमन का गुड होगा, अच्छा होगा। तो उसके लिए जो हमारे आइडियाज़ हैं वो क्योंकि लॉजिक की बात करते हैं, तो इसीलिए जो है वो इन्हें रिजेक्ट करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति प्लेजर और पेन को एक्सपीरियंस कर सकता है। Even those who did not accept the conclusions of utilitarianism now sometimes accept it as a premise that humans and animals did have something in common, something that are morally relevant sensual experiences. तो वो कहते हैं कि ह्यूमन और एनिमल जो हैं उन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्योंकि उन दोनों जो हैं वो चीज़ें जो एक्सपीरियंस करते हैं, सेंसेस जो हैं, सेंसेस से सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं। A second influential theory was a typical reaction to, but in a sense compatible with positivism and utilitarianism, romanticism with its love for the aesthetic and emotional in general and in particular and nature in particular. In later years, romanticism won a bad name as a source. तो पहले इसमें जो है रोमांटिसिज्म भी ऐड किया गया, जिसे बाद में जो है इसे बैड सोर्स का नाम दिया गया। तो बाद इसमें इमोशनल चीज़ें भी हैं जो ऐड होती हैं, जर्नल टू पर्टिकुलर। अ इंस्पिरेशन फॉर फेजिस्ट एंड नाजिस, देयर एप्रिसिएशन ऑफ एंड फॉर नेचर इन टर्न लेटर कॉज जस्टिफाइड सस्पिशंस टू राइज एज टू द डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशंस ऑफ इकोलॉजिस्ट। तो इसमें जो है फेजिस्ट और नाजिस को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे जो नेचर है वो हमारे लिए इतने काम एप्रिशिएट जो है उसे करते हैं, कैसे वो
इकोलॉजिस्ट जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, हमारे ह्यूमन नीड्स के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन काइंड के बारे में बात करते हैं। Romanticism and utilitarianism allowed the first defenders of nature to argue for the recognition of the uniqueness of a landscape and its elements, and so on to the idea that some forms of natural capital are simply non-substitutable, as well as to argue against cruelty to एनिमल्स। तो इनके जो डिफेंडर्स हैं यूटिलिटेरियनिज़म्स के या फिर रोमांटिसिज्म के, तो वो जो है कुछ चीज़ें यूनिक जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि जो चीज़ें नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है, मतलब कि जो है जिसके प्रति कोई किसी चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जैसे कि क्रुएल्टी, अगर कोई व्यक्ति जो है एनिमल के साथ कोई क्रुएल्टी करता है तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उसने क्रुएल्टी कर दी है उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो जो है वो नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होने की वजह से वो उनके अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं कि वो सब जो है वो नहीं होना चाहिए। From the 1850s on, when the environment started to appear on political agendas as a public good and public interest, the state became involved. It is non-coincidental that the period saw the founding of the first nature reserves and the emergence of organizations like the Royal Society or for the prevention of cruelty to animals and the Royal Society for the protection of birds. तो ऐसे जो है कई चीज़ें बनी हैं पॉलिटिकल एजेंडा से, लोगों के हितों के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए जो है यूएसए ने कुछ रिजर्व्स बनाए हैं, जैसे कि येलोस्टोन पार्क बनी है यूएसए में, या फिर RSPCA जो कि रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, या फिर बर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए जो बनी हुई है RSPB रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स जो है बनी हुई है, ये बनी है यूके में। However, the latent tensions between nature, the beautiful, and nature as an inexhaustible collection of resources remain precisely that latent. तो हमारी नेचर इतनी अच्छी है और inexhaustible है कि लॉन्ग प्रोसेस है, इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो उनकी ये जो है वो बात करते हैं। इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमारे पास रिसोर्स हैं तो ये नहीं है कि एक्सटिंक्ट हो जाएं या कुछ, उनके बचाव के लिए ये जो है काम करते हैं। The idea of physical scarcity other than purely local or temporary still had to be born. The two main strands of nature-oriented political thought in these times were conservationism और प्रिजर्वेशनिज्म। तो इसमें जो है इनके दो काम है कि उन चीज़ों को कंजर्व करके रखना और प्रिजर्व करके रखना, मतलब कि जो हमारे नेचर में चीज़ें हैं उनको बचा के रखना ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है ना यूज़ कर सकें। It is important to note that for a long time the environmental concerns of mainstream political theories were limited to pollution, animal rights, the global distribution of resources and obligations to future generation. तो कई चीज़ें जो है सिर्फ लिमिटेड हैं, जैसे कि फ्यूचर जनरेशन के बारे में अभी मैंने बात की थी, या सिर्फ पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, एनिमल राइट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। None of these four was seen as a typical environmental problems or even as having an environmental dimension. तो कहते हैं कि ये चार जो है environmental इतनी problem भी नहीं है और ऐसा भी नहीं लगता कि ये कोई environmental dimension भी है। Mainstream theories distinguish themselves even further from green thinkers by not mentioning the issue of an intrinsic value of nature, not considering the possibility that economic growth might and one day, by the absence of ideas like depletion of resources, physical limits to growth, sustainability, or the carrying capacity of ecosystems, even references to the protection of nature reserves were absent. तो जो हमारी मेन स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग जो ग्रीन थिंकर्स ने भी जो है मेंशन की है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कि अगर ये नहीं होगा तो डिप्लीशन इतनी हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक दिन जो एंड हो जाएगी, ज़्यादा डिप्लीशन हो जाएंगे हमारे रिसोर्सेज, फिज़िकल लिमिट्स ग्रोथ के भी जो है वो कम हो जाएंगे। तो हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए। कुछ ऐसे नेचुरल रिजर्व्स हैं जो एब्सेंट हैं, हमें उन्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आजकल के जो रिसेंट ईयर्स हैं उनमें एक इकोलॉजिज़म जो है और हमारे पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं, इनमें कुछ बॉर्डर लाइन बनी हुई है।
जो कि ब्लर है, मतलब कि हमें इतना जो है अच्छे से इसके बारे में नहीं पता चलता। लेकिन इकोलॉजिज्म और पॉलिटिकल थ्योरीज ये मेनली जो है, इकोलॉजिज्म जो है वो भी पॉलिटिकल थ्योरीज के बीच में ही आ जाता है, क्योंकि ये भी जो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही काम करते हैं। The main issue in the encounter of ecology with political theory is whether ecology does undermine traditional political theories and constitute a new theory itself। तो ये जो है न्यू थ्योरी जो है खुद कॉन्स्टिट्यूट की है इन्होंने। In the light of the rise of ecology, are traditional political theories put into question और how should they altered? तो इसे कैसे चेंज किया जाए, कैसे हमारे इन्वायरमेंट है उसके सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो है ग्रीन ग्राउंड्स में या फिर उनको आंसर किया जाए, कैसे उनके लिए चेंजेस की जाए, डेवलपमेंट की जाए। तो ये जो है सारे कंसर्न्स इसमें आते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे इन चीज़ों के बारे में हमारे जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उन्हें डिटरमिन किया जाए और हेल्प की जाए हमारे इन्वायरमेंट की, सोशल की और पॉलिटिकल कंसर्न्स की, ताकि जो है हमारी डेवलपमेंट हो सके। इसके जो दो इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं? द इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोलॉजी फॉर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। तो इकोलॉजी को इम्प्लीमेंट इसलिए किया जाए ताकि ये जो है हमारे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में आता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये जो है ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी की तरह, तो इकोलॉजी एज रेवोल्यूशनरी फॉर पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि इससे जो है चेंज आता है, इसलिए इसे रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। इकोलॉजिस्ट डू ब्रिंग न्यू इनसाइट्स टू पॉलिटिकल थ्योरी। दे ब्रिंग इन नेचर इन टू वेज। फर्स्ट दे शो दैट देयर आर नेचुरल लिमिट्स टू सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो ये जो है इसे पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। इसके जो दो वे हैं वो क्या क्या हैं कि नेचुरल लिमिट है हमारे सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में, कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, नेचुरल लिमिट्स जो हैं वो डाली गई हैं ताकि एनार्की जो है वो प्रिवेल ना करे। The latter has to be evaluated in terms of natural limits and not just on social desirability। और जो ये टर्म्स हैं वो सिर्फ नेचुरल लिमिट्स में जो है उन्हें उन टर्म्स में इवेलुएट किया जाता है, ना कि सोशल डिज़ायर, क्या व्यक्ति के क्या डिज़ायर हैं उससे नहीं कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं उससे इसे जो है जस्टिफाई किया जाता है। Second, they argue that there is value in non-humans who should be considered immoral evaluations। तो कहते हैं कि नॉन ह्यूमंस में भी कुछ वैल्यूज़ होते हैं जिन्हें कि हम कहा जाते हैं जिनमें मॉरल एवोल्यूशंस हैं ही नहीं, हम उन्हें एवेल्यूएट ही नहीं करते, तो उनमें भी जो है कुछ वैल्यूज़ पाई जाती हैं। These points require political theory to include natural limits and non-humans। They are evolutionary for political theory in the same way that the feminist insistence on including the personal in political thinking is because they imply the need for bringing in previously excluded issues on concern। तो ये जो नॉन ह्यूमन्स चीज़ें इनमें जो है इंक्लूड होती हैं, इनमें कुछ नेचुरल लिमिटेशंस डाली जाती हैं, इनमें पॉलिटिकल थिंकिंग होती है पर्सनली भी, क्योंकि ये जो है इनमें फेमिनिस्टिक वे भी जो है वो ऐड होते हैं, फेमिनिस्टिक थिंकिंग भी जो है इसमें ऐड होती है, इसलिए इसे रेवोल्यूशनरी कहा गया है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। तो ये इसका बहुत ज़्यादा कंसर्न है। A green theory, a green political theory। There are two main problems with the case with ecologists make for green political theory। इसके जो main दो problems हैं, first it is sure that some sort of social and political arrangement are more conducive to ecological ends than others and so could be seen as green। However, these are fewer in number than many green argue। तो इनमें बोला जाता है कि कुछ इसमें social और political arrangement होते हैं जिसके कारण इसे ग्रीन थ्योरी कहा जाता है, लेकिन ये जो है कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ग्रीन जो है इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ डालते हैं ग्रीनरी की। मैनी ऑफ द वैल्यूज़ द प्रपोज, इसमें क्या क्या वो डालते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं सभी में पाई जाती हैं तो तब भी इक्वालिटी होनी चाहिए, पूरी तरीके से ग्रीनरी पर डिपेंड नहीं है, तो कुछ इसमें मॉरल वैल्यूज़ भी इंक्लूड होती हैं। इकोलॉजिकल स्टिपुलेशंस डू नॉट नेसेसरी इम्प्लाई एग्लिटेरियन और प्लूरलिस्ट अरेंजमेंट। इसमें ये नहीं है कि सभी की इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, प्लूरिटी के बारे में बात करते हैं, कुछ इसमें जो है डिसेंट्रलिज्म भी है और नॉन इंटरफेरेंस भी है जो इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ ग्राउंड्स ग्रीन ग्राउंड्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर जो है काम किया जाता है।
Second, there are a wide range of problems, for example, on justice, equality, and liberty, which environmental criteria are not equipped to solve. On such issues, older political theories are more helpful. इसमें जो है बहुत ज़्यादा पुरानी रेंज में प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि जस्टिस पर प्रॉब्लम है, इक्वालिटी पर प्रॉब्लम है, कोई मतलब कि इक्वालिटी नहीं सभी के साथ की जाती, या फिर न्याय नहीं सभी के साथ हो रहा, या कोई आज़ादी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें सॉल्व की जाती हैं, मतलब कि किसी को कोई फ्रीडम नहीं मिलती, तो ये जो है थ्योरी ज़्यादा हेल्पफुल है. The greening of politics. Many European countries have green political parties, some notably in Germany, where green party politicians have served in coalition governments have enjoyed modest success. तो इस ये जो है जर्मनी में भी ये पार्टी पाई जाती है. तो जो ग्रीन पार्टी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट्स पर जो है काम किया है, उनके लिए काम किया है ताकि उनकी जो थ्योरीज़ हैं उन पर और ज़्यादा सक्सेस आए, गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से चले, उनका प्रशासन जो है सही ढंग से चले. इन ब्रिटेन the Green Party has been far less successful if measured in the conventional terms of votes, elected representatives and levels of opinion poll support. तो इसमें कई बार ये जो पार्टी है कम सक्सेसफुल है, जो कि इकोलॉजिकल पार्टी जो है 1975 में जो है फाउंड की गई थी. तो इसमें इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये कम सक्सेसफुल है. तो आज हमने ग्रीन इकोलॉजिकल के बारे में भी पढ़ा.